नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे आप लोगों के। ये आप सब लोगों का प्यार ही है जो मुझे बार बार ये YouTube चैनल की इस वीडियोस बनाने पे आपके पास ले आता है। तो मेरे को कॉल्स आ रहे थे कि कोरोना का जो है कहर वो कब ख़त्म होगा। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था, किसी को भी कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं दे रहा था। उसके पीछे भी मेरे कोई पर्सनल कारण थे, ठीक है। तो आज आप सब लोगों की जो ख्वाहिश थी, तो मैं उसके लिए आपको ये वीडियो लेके आया हूँ कोरोना पे। तो सबसे पहले वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नेसेसरी प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में ले रहे होंगे, आप अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और आपके बच्चे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो बात करते हैं अभी कोरोना, जो आप पूछ रहे थे सभी लोग कि इसका क्या एनालिसिस है। देखिए, ये मेरा एनालिसिस है। मैं कोई मतलब भगवान नहीं हूँ और ना ही मतलब प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, ना ही मैं मतलब कोई दैवीय शक्ति हूँ। मुझे जो मेरा ज्योतिषीय कैलकुलेशन कहता है, मैं उसी के ऊपर अपनी बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो अराउंड नवंबर के जब फर्स्ट वीक था, उस टाइम शनि, केतु और बृहस्पति की युति हुई थी धनु राशि में, ठीक है। अगर आपको उस टाइम का वीडियो देखना है तो आप मतलब मेरे चैनल पे देख सकते हैं बृहस्पति का ट्रांजिट, ठीक है। तो उस टाइम जो है ये कोविड-19 का जन्म हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वीक अराउंड 4 या 5 नवंबर के करीब ये हुआ था। और उसके बाद 26 नवंबर को जो है उसी धनु राशि में शनि, केतु, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो महामारी है, कोविड है, ये मैक्सिमम दुनिया को पता चलना शुरू होता है। दुनिया में या भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में उस समय काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज़र बिक रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मास्क बिक रहे थे और काफ़ी लोगों में काफ़ी हद तक, इतनी नहीं, मतलब भारत में अगर लगाया जाए तो काफ़ी बड़े स्केल पर इन चीज़ों की खरीदारियां शुरू हो गई थी या इस चीज़ के लिए अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद आ गया आपका दिसंबर में भी इस कोरोना वायरस में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट करी, पर भारत में इतना इफेक्ट नहीं था, ठीक है। जनवरी और फरवरी की अगर मैं बात करूं तब भी इतने ज़्यादा वो नहीं थे, बट सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अप्रैल और मई, अगर मैं मई की बात करूं, सॉरी, अप्रैल में तो ये बढ़ता ही गया आपका कोरोना। मार्च और अप्रैल में ये कोरोना के केसेस या कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए। तब क्या था, तब ये यही प्लैनेट्स की जो युति थी, इसके कारण ये बढ़ने शुरू हो गए। तो इस कोरोना ने क्या किया कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों मंथ में काफ़ी अपना कहर दिखाया। और उस समय जो था मतलब हवा ज़्यादा मचा हुआ था। ये वायरस इतना खतरनाक नहीं था, बट इसके रिगार्डिंग जो था खतरा, जिसे हम कह सकते हैं डर, डर हमारे अंदर ज़्यादा बना हुआ था। कुछ जगह तो डर ऐसा बन चुका था कि लोग ऐसे सोचते थे अगर उनके घर पे रिश्तेदार आ जाए तो ये क्यों आ गए। मतलब इतना डर इस कोरोना बीमारी के कारण फैल चुका था। आगे बात करता हूँ मैं मई की। तो मई में शनि और गुरु और मंगल, ये तीनों ग्रह आ जाते हैं आपके मकर राशि में। तो जब मकर राशि में शनि, अपनी राशि क्या है, सब राशि का शनि है, और बृहस्पति जो है वो नीच का हो गया, पर उसके साथ उच्च का मार्स अगर आके बैठ गया तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन नीच भंग राजयोग की बनी। तब क्या हुआ कि दुनिया को इसके बारे में जागरूकता आई कि नहीं, ये बीमारी इतनी भी खतरनाक नहीं है, इसका इलाज होने लगा थोड़ा थोड़ा, और इसके इलाज काफ़ी निकल के आने लगे। तो इसके बारे में काफ़ी दुनिया को पता चलने लगा और काफ़ी हद तक केसेस भी कम होने लगे। हाँ, मैं कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़ ही रहे थे, वो एक अलग केस है, बट काफ़ी हद तक दुनिया में ठीक होने लग गया। तो ये थोड़ा सा सेफ होने लगा। बट क्या हुआ कि उस टाइम ही 30 जून को, रिसेंटली, अभी मतलब रिसेंट तो नहीं कह सकते, तो 30 जून को क्या होता है कि गुरुदेव बृहस्पति
केतु के साथ फिर आ जाते हैं धनु राशि में, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, एकदम से केसेस दोबारा बढ़ने लगते हैं। तो आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जैसे 30 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अगर मैं बात करूं तो मतलब केसेस बढ़ने लगे एकदम से। तो फिर लोगों में दोबारा हल्का सा डर बैठने लगा, और इस डर के कारण ये लोग दोबारा डरने लगे, क्योंकि बृहस्पति और केतु, अगर मैं आप इन दोनों की बात करूं, जब ये इकट्ठा होते हैं तो क्या करते हैं, वैसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बट क्या होता है कि अगर बृहस्पति और केतु होता है तो केतु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट्स पे कई बार बैन लगा देता है, या आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, तो करके ये मतलब थोड़े केसेस, ज़्यादा केसेस नहीं बढ़े, बट थोड़ा हमें दोबारा से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। और अगर मैं बात करूं अगस्त के फर्स्ट वीक की, या लगा हाँ अगस्त के फर्स्ट वीक की अगर बात करूं, तब भी बृहस्पति और केतु की युति बनी रहेगी धनु राशि में। तो ये है कि लोगों में अभी जागरूकता आ गई है पिछले ट्रांजिट्स के कारण। तो अभी मतलब जनता डरेगी नहीं, क्योंकि वो इससे लड़ने के लिए अभी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। तो मतलब देखिए, केसेस तो थोड़े थोड़े म्यूटेशन तो इसकी चलती रहेगी, केसेस तो थोड़े थोड़े इंक्रीज होते रहेंगे, बट इतना डर नहीं होगा अभी लोगों में। तो आगे मैं अगर बात करूं तो सितंबर में भी कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही हमें माहौल देखने में मिलेगा। बट अगर मैं सितंबर के लास्ट वीक की बात करता हूँ, 25 या 26 सितंबर या 23 सितंबर के बाद की, सॉरी लास्ट वीक जो आ गया सितंबर का, 23, 24, 25 इन तारीखों की बात करूं तो केतु क्या करते हैं, केतु चले जाते हैं वृश्चिक राशि में, एक राशि पीछे चले जाते हैं। और मतलब उस टाइम पे मैं कह सकता हूं कि इस वायरस का कुछ हमें इलाज मिल सकता है, या इसकी वैक्सीन के रिगार्डिंग, या कुछ ऐसी इसकी दवाइयों के रिगार्डिंग हमें कोई अच्छी खबर मिलने के चांसेस हैं, है ना। तब अगर वायरस की ये मेडिसिन आ जाती है या कोई वैक्सीन आ जाती है तो हमें काफ़ी हद तक उस समय में इसके मतलब पॉजिटिव परिणाम देखने मिलेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सितंबर के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन बनेगी इसकी। अब भारत की ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मतलब वैक्सीन तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि लोग बहुत हैं। तो सभी के लिए वायरस की वैक्सीन बनती जैसे नवंबर, धीरे धीरे सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में जैसे ये वैक्सीन वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। जैसे ही नवंबर आएगा आप लोगों का, तब आप देखेंगे कि ये कोरोना का वो इफेक्ट खत्म हो चुका है काफ़ी हद तक। पर मैं एक चीज़ आपको फिर भी बता दूं, ठीक है भले ही ये भविष्यवाणी मैंने कर दी हो, बट फिर भी आप अपने घरों पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें, ठीक है। अगर बाहर जाएं तो मास्क वगैरह लगा के जाएं, क्योंकि ये एयर से भी ट्रांसमिशन होने लग गया है। और गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अपनी समय समय पर अपनी ये देती रहती है, मतलब गाइडलाइंस देती रहती है। उन गाइडलाइंस को फॉलो करिए, और फिर आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी पे खास ध्यान दें। अपनी इम्यूनिटी के लिए अगर कुछ हो सके तो हेल्दी खाएं, और योगा प्राणायाम का भी आप साथ ले सकते हैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। और एक चीज़ और जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि ये आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का और बाकी जो मंत्र आपको लिखे थे आप उनका भी पाठ कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अभी भी डाल दूंगा उन मंत्रों को, और उन वीडियोस के लिंक्स भी डाल दूंगा। तो ऐसे है। और मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा कॉल्स ये भी आ रही थी कि क्या 2020 में कोई युद्ध हो सकता है दुनिया में, या एक चीज़ और मेरे को कॉल आई कि क्या कोई अकाल पड़ सकता है। तो उसके लिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं, बट कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। देखिए युद्ध वगैरह तो मैं मतलब ऐसी कोई भविष्यवाणी अभी करता नहीं कि युद्ध हो सकता है, कि देखिए क्योंकि युद्ध वगैरह तो हमारे आपसी इंसान के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ युद्ध करना है तो मैं करूँगा, अगर मैं रोकना चाहूँगा, अगर मैं शांति पीस खुद चाहूँगा तो कोई युद्ध नहीं होगा। इसलिए
कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान का नाम लेते रहिए, सबसे अच्छा रहिए, सबसे अच्छे से मिलिए, अच्छे से बात करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि अगर देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान की लाइफ में होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना है, ना कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में टेंशन लेना या उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के बारे में सोचना। ऐसा कतई ना सोचें। हर एक प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं सल्यूशन होता है। अगर आप खुद एनालाइज करेंगे अपनी लाइफ को तो आप पाएंगे कि अगर आपकी लाइफ में एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना, तो 10 दरवाजे खुलेंगे। बस आपको उन 10 दरवाजों के ऊपर ध्यान देना है। एक दरवाजा जो बंद हो गया तो गया, बस बंद है, आपकी लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो गया। बट अगले जो 10 दरवाजे खुले हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, आप उनके ऊपर चलना शुरू कीजिए। अगर आपको ज्योतिष के रिलेटेड कोई सवाल है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप का ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर हमसे डायरेक्ट भी आप बात करके हमसे ये बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विनती चाहता हूँ, नमो नारायण, ठीक है। आप सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए अपने घरों में। नमस्कार।